हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मसाला करी बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बिगनर्स भी बना सकते हैं जिन्हें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है, या फिर जो लोग बैचलर हों, तो उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ईजी है फ्रेंड्स। और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। झटपट से आप इसे बस 10 से 15 मिनट में बना करके रेडी कर सकते हो। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर टेस्टी एक मसाला करी को हम बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया एक पैन और इसके अंदर डाला है 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तो अब हम सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो यहाँ पे प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसे इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो चलिए अब सारी चीज़ों को थोड़ी देर पका लेते हैं। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है या गोल्डन नहीं करना है, इसे पिंक होने तक हम पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इस प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे जब आप प्याज को पिंक करोगे ना, तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है और साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यानी प्याज जो है ना, वो अंदर तक कुक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 8 से 10 लहसुन की कली और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसे हमने टुकड़ों में काट लिया है। तो चलें सारी चीज़ों को बस 1 से 1.5 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अदरक और लहसुन को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ के पके हुए टमाटर। तो फ्रेंड्स, इस ग्रेवी को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो टमाटर हो वो पूरे पके हुए होने चाहिए, यानी बिल्कुल लाल रंग के होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, टमाटर जितना अच्छा आपका पका हुआ रहेगा ना, आपकी ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो चले 2 मिनट मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 कप धनिया का पत्ता। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया के पत्ते का यूज़ किया है और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो गई है और गैस को भी मैंने ऑफ़ कर दिया। तो चलिए अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसे फ़ाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो चलें जब तक ये अच्छे से ठंडा हो रहा है तब तक मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोसेस में हमने लिए है 5 उबले हुए अंडे। इसकी स्किन को मैंने निकाल ली है और अंडे जो हैं वो अच्छे से ठंडे हो गए। तो अब मैं इसके ऊपर कट्स लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। 1 कट्स भी लगा सकते हो और 4-5 भी लगा सकते हो मेरी तरह। और अगर आप चाहो तो 1 अंडे के 2 टुकड़े भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सारे अंडे के ऊपर मैंने 4-4 कट्स लगाए हैं। तो चलें अब हम सारे अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे फ्राई करने के लिए हमने फिर से सेम पैन लिया है और पैन के अंदर डाला है 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। तो यहाँ पे देखिए तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है, यानी तेल में से धुआं आना चाहिए, हमें इतना गर्म करना है। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे अच्छे से गर्म कर लिया। तब मैंने इसके अंदर ऐड किया 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 2 चुटकी हींग। और अब धीरे धीरे करके 5 अंडे को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे अंडों को बस 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसे घुमा घुमा के हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि सारे अंडे के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 2 मिनट हो गए हैं और अंडे के ऊपर बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। तो चलिए अब हम सारे अंडे को निकाल लेते हैं। तो आप किसी भी स्पून से इसे एक एक करके इस तरह से निकाल लें। तो फ्रेंड्स, अब इसी बचे हुए तेल में हम अपनी ग्रेवी को बनाएंगे। तो यहाँ पे तेल के अंदर मैंने ऐड किया 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मसाला जल जाए इससे पहले मैं इसके अंदर ग्रेवी ऐड कर देती हूँ। तो ये जो पेस्ट मैंने बना करके रेडी किया था, ये मैं इसी पॉइंट पर इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं कुछ और पाउडर्ड मसाले इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो 1 टीस्पून भर कर के मैंने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसी पॉइंट पे इसके अंदर धनिया का पाउडर ऐड कर देती हूँ और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास गरम मसाला पाउडर ना हो तो इसकी जगह आप चाहो तो चिकन मसाला या फिर मीट मसाला भी ऐड कर सकते हो। उससे भी आपकी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे मसालों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो चलिए अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो चलें फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ।
ताकि ये जो मसाले हैं और ये जो टमाटर और प्याज है ये सब अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लगभग 4 मिनट मैंने इसे ढक कर के कुक किया है और हमारा जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है और मसाले जो हैं वो भी अच्छे से कुक हो गए हैं। तो चलें सारी चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत इजी है, आपने देखा, और इसे बनाना बहुत आसान है। जब भी जल्दी में आपको एक करी खाना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 कप पानी। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको जैसी रखनी हो आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी लिया था। तो देखिए फ्रेंड ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर एक एक करके अंडों को डाल देती हूँ और अंडे को डालने के बाद मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूँगी और लो फ्लेम पे इसे ढक करके बस 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो चलें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक करके भी कुक कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 2 से ढाई मिनट हो गए हैं और हमारी जो अंडा करी है वो बन करके रेडी हो गई है। तो इस पॉइंट पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ भी नहीं डालना है। आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल सकते हो, लेकिन धनिया मैंने ग्राइंड करके डाला है ऑलरेडी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की जो रेसिपी है ना इसे आप रोटी के साथ लो या चावल के साथ, ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग था। मेरे फैमिली में हर किसी को बहुत पसंद आया, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी एग करी कैसी बनी। तो फ्रेंड्स आई होप आज की मसाला एग करी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।